नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं डीएमई जीएल में काम करता हूं। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं वो है आउटसोर्सिंग प्रोसेस। जैसे ही आउटसोर्सिंग के बारे में हम सोचते हैं तो एकदम ख्याल आता है कि एक हमारी जो डे टू डे की लाइफ है वहाँ पर हम कितना ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं। जब घर में शादी होती है तो बहुत सारे ऐसे ज़रूरी काम जैसे मेकअप है, डेकोरेशन, खाने का अरेंजमेंट है, ये सब हम आउटसोर्स कर देते हैं। आजकल अगर छोड़ दिया जाए तो घरों के अंदर ज़्यादातर कपड़ा धोना, बर्तन धोना, घर की सफाई करना, ये भी हम अक्सर आउटसोर्स करते हैं। बहुत सारे डेवलपिंग नेशंस की उनकी इकोनॉमी सिर्फ इसी पे चल रही है कि जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जो बीपीओज हैं, जो डेवलप नेशन के उनके यहाँ पे आ गए हैं, उस कारण से उनकी व्यवस्था चल रही है। तो देखा जाए तो आउटसोर्स प्रोसेस एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ हमारी ज़िंदगी का है, हमें पता भी नहीं चलता। ये बात अलग है कि जब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है आउटसोर्सिंग प्रोसेस में तो कई तरह के चैलेंज भी आते हैं। जैसे आजकल कोविड-19 के कारण बहुत सारे देशों की डिपेंडेंसी चाइना पे थी, जिस कारण से दिक्कत आ रही है। एक अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि आउटसोर्स प्रोसेस और बॉट आउट पार्ट्स या रॉ मटेरियल में डिफरेंस क्या है। तो बहुत ही मामूली सा फ़र्क है। आउटसोर्स प्रोसेस वो प्रोसेस है जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कोई ऐसा हिस्सा जो ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी कारण से लगता है कि उसे कहीं बाहर से करवाना चाहिए, तो वो काम बाहर जाता है और वापस जब वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंपोनेंट या पार्ट आता है उसके बाद कुछ और वैलिडेशन होती है और उसके बाद उसको डिस्पैच किया जाता है। इन केस ऑफ बॉट आउट पार्ट्स हम डायरेक्टली कुछ परचेज करते हैं बाहर से, उसके अंदर वैल्यूएडिशन करते हैं एंड देन इट गोज टू द कस्टमर। IATF 16949 और ISO 9000 के अंदर 6 अलग अलग जगह हैं जहां पर आउटसोर्सिंग प्रोसेस की बात की गई है। ब्रॉडली मैं इस सारे आउटसोर्स प्रोसेस को 4 पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगा। जो पहला पार्ट है वो है कि क्यों हमें आउटसोर्सिंग करनी है। जो दूसरा पॉइंट है, आउटसोर्सिंग करने के क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या चैलेंजेस हमें आते हैं। तीसरा है, क्या कंट्रोल्स ऑर्गेनाइजेशन लगा सकती है आउटसोर्सिंग प्रोसेस को इफेक्टिव करने के लिए। और चौथा है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन को। तो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, जो कि है कि क्यों ऑर्गेनाइजेशन आउटसोर्स करती है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम होती है, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगता है लेकिन उसकी जो आउटपुट आपको आती है वो बहुत कम होती है। दूसरा कारण है कि अक्सर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट शुरू में लगती है आपको कि मशीनरी परचेज करनी है। से फॉर एग्जांपल अगर आपको पीसीबी मैन्युफैक्चर करना है तो आप उसे आउटसोर्स करेंगे तो ज़्यादा जल्दी से काम हो जाएगा, बजाय इसके कि आप उसका खुद अपने यहाँ पे प्लांट लगाएं, राइट। देन इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है कि जिस कारण से कंपनी आउटसोर्स करती है कि कॉम्पिटेंस उसके बारे में बहुत कम होती है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऐसी होती हैं जिसमें प्रोडक्ट डिज़ाइन हम करते हैं या रैपिड प्रोटोटाइपिंग करते हैं, तो जिसकी कॉम्पिटेंस अक्सर ऑर्गेनाइजेशन के पास कम होती है, तो उसको भी आउटसोर्स किया जाता है। ऐसा बहुत बार होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा लगता है कि उसके यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम और स्पेस लगने वाला उस काम को करने के लिए, या उसको अगर वो करेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा लगेगी। जैसे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो बहुत कम वैल्यू एडिशन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे वेल्डिंग का प्रोसेस है, मोल्डिंग का प्रोसेस, उन्हें लगता है कि अगर ये काम बाहर से कराएंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ये कुछ कारण हैं जिस कारण से कंपनी आउटसोर्स करती है। बट इसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं जुड़े हुए हैं, तो मैं आपसे वो चैलेंजेस शेयर करता हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इन जनरल जो सप्लायर का सिलेक्शन प्रोसेस है फॉर आउटसोर्सिंग वो ज़्यादातर वीक होता है। जनरली जब हम बॉट आउट पार्ट्स लेते हैं या रॉ मटेरियल लेते हैं तो वहाँ पे बहुत स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, बट बॉट आउट पार्ट्स जो हमारे आउटसोर्सिंग प्रोसेस है उसके लिए हम बहुत जल्दी से कैजुअली कहीं से भी हम मटेरियल आउटसोर्स करना शुरू कर देते हैं। देन इन जनरल इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस का जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत वीक होता है और उसकी तरफ कोई भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता। जो तीसरा चैलेंज है वो है कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट। इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट्स हैं उनका कंट्रोल किस तरह से सेग्रीगेट करना है, रिवर करना है, रिपेयर करना है, स्क्रैप करना है, वो प्रोसेस बहुत वीक होता है। देन इसके अलावा एक और चैलेंज होता है कि कोई भी प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स नहीं होते कि इनकी क्वालिटी को कैसे मॉनिटर किया जाए, इनकी डिलीवरी को कैसे देखा जाए, तो वो भी एक चैलेंज रहता है। देन कॉम्पिटेंसी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि इन जनरल
जितने भी आउटसोर्सिंग हम करते हैं वहाँ पर उन लोगों की कॉम्पिटेंसी क्या है, क्या एक्चुअली में उन्हें काम करने का तरीका पता है, क्या वो क्वालिफाइड और पर्टिकुलर काम को करने के लिए, ये सारी बातें अक्सर वहाँ पे वीक होती हैं। और भी इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ होती है। तो पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 है क्या ऑर्गेनाइजेशन करे, क्या कंट्रोल्स लगाए आउटसोर्स प्रोसेस पे जिससे कि उसको डिजायर्ड रिजल्ट आए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहली अगर बोला जाए तो उसके यहाँ पे एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होना चाहिए जहाँ पे वो आइडेंटिफाई करे कि भाई ये मेरे प्रोसेसेस हैं जो आउटसोर्स्ड है और उनका इंटरेक्शन किन किन प्रोसेसेस से हो रहा है वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो सिस्टम में इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो उनकी लीगल रिक्वायरमेंट, जो स्टैट्यूटरी या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कम्युनिकेट करना और उनको अंडरस्टैंड करवाना कि भाई इनको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। देन उन सभी आउटसोर्स प्रोसेस के लिए कुछ परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी एंड डिलीवरी और कॉस्ट को भी डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। देन आजकल ट्रेसेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है और अक्सर कस्टमर की भी रिक्वायरमेंट है, तो उसके बारे में कम्युनिकेशन देना कि जो आउटसोर्स प्रोसेस है उनको भी उन सब बातों का ध्यान रखना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा ये भी बहुत ज़रूरी है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रोल्स हमें किस तरह के लगाने हैं जिससे हमें पता लगे कि वो क्वालिटी ठीक से दे रहा है नहीं दे रहा। जैसे अक्सर सेकंड पार्टी ऑडिट होती है या कई बार ऑर्गेनाइजेशन अपने किसी आदमी को वहाँ डेप्यूट कर देती है और ऐसा कई जगह होता है जहाँ थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की जाती है इससे पहले कि मटेरियल डिस्पैच हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग तरह के कंट्रोल्स ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई करने हैं अपने आउटसोर्स प्रोसेस के अंदर। अब आता है पॉइंट नंबर 4 कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली और सिस्टमेटिकली आउटसोर्सिंग करती है तो उसको फ़ायदा क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फ़ायदा तो यही है कि उसका जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल है वो इम्प्रूव होता है, जो डिलीवरी परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन की इन्वेस्टमेंट है, जो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट से करनी पड़ेगी अपने यहाँ पे, वो बच जाती है, बहुत सारा स्पेस बचता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है, जो उसकी एफिशिएंसी है, उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट आती है। तो अगर मैं इसकी ओवरऑल समरी करूं तो मैंने आपको 4 मेन बातें बताई थी। पहली बात ये थी कि क्यों आउटसोर्सिंग की जाती है। दूसरा पॉइंट ये था कि आउटसोर्सिंग करने के क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन को आती हैं। तीसरा पॉइंट ये था कि क्या कंट्रोल्स ऑर्गेनाइजेशन लगा सकती है जिससे कि उसका इफेक्टिवनेस प्रोसेस हो जाए आउटसोर्सिंग का। और चौथा पॉइंट था कि अगर ऑर्गेनाइजेशन इन सब चीज़ों को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करे तो वो किस तरह से बेनिफिट्स को ले सकती है। अगर इस जानकारी को और डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो नीचे जो लिंक है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको मेरे ब्लॉग में सारी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस रेगुलरली आपके पास आते रहें और आपको जानकारी मिलती रहे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। धन्यवाद।